बाबूलाल सोरेन को सीट पर उतारा जाए, क्या बीजेपी चाहेगी कि बाबूलाल सोरेन यहाँ पर जो है फाइट में आते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि जिस तरह से उनकी हार हुई है वो कई तरह के सवालों के कहने घेरे में आ जाती है कि चंपई सोरेन के प्रति कि क्या बीजेपी ने ये तय कर दिया है कि रमेश हंसदा को इस सीट से उतारा जाएगा, इसीलिए लगातार वो प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का जब ऐलान होगा तभी झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान होगा, ऐसा माना जा रहा है। जैसे ही घाटशिला के उपचुनाव का जो जिक्र होने लगा तब से ही चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार चुनावी मैदान में कौन उतरेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का जिक्र होने लगा। हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद ये साबित भी हुआ कि सोमेश सोरेन ही चुनाव घाटशिला से लड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत कई नाम सामने आए, जिसमें जिक्र किया जाए तो डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का नाम, जिसमें मीरा मुंडा का नाम, जिसमें बाबूलाल सोरेन का नाम और जिसमें रमेश हंसदा का भी नाम देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, किसी भी नाम पर फैसला नहीं लिया है और किसी भी नाम को लेकर अपनी तरह से कोई बयान भी नहीं दिया है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि आखिरकार कौन चुनाव लड़ेगा बीजेपी की तरफ से। इन तमाम सवालों के बीच में हम लगातार प्रोग्राम कर रहे थे, लगातार रिपोर्ट के माध्यम से आप के समक्ष खबर को पेश कर रहे थे। इस बीच में कई दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी राय भी रखी, जिसमें ज्यादातर लोगों का मानना था कि इस बार बाबूलाल सोरेन को मौका नहीं दिया जाना चाहिए, इस बार मौका एक नए चेहरे को दिया जाना चाहिए जो पहली बार चुनाव लड़ सके। तो ऐसे में डॉक्टर सुनीता देवदूत का नाम देखा गया और रमेश हंसदा का नाम भी यहाँ पर बार बार दोहराया गया। अब ऐसे में सवाल बनते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस पर फैसला लेती है। ऐसे में नाम तो कई दोहराए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस पर फैसला लेती है, इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है, जो दर्शक रमेश हंसदा का जिक्र कर रहे हैं, बाबूलाल सोरेन को लेकर ये कहना है कि दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, घाटशिला को लेकर लगातार जो चुनावी हलचल है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो अपने चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी की तरफ से कुछ एक चेहरे जो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या वो चेहरे वाकई में बीजेपी को जीत दिला सकते हैं? क्योंकि इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर घाटशिला सीट के ऊपर लगातार बीजेपी की हार हुई है। तो ऐसे में क्या वो जो चेहरे हैं इनमें से कोई एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आएगा जो बीजेपी को इस बार जीत दिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा? अब इन चेहरों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले बाबूलाल सोरेन का जिक्र आता है, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं। उनका नाम इसलिए भी आ रहा है कि 2024 में वो चुनाव लड़ चुके, रामदास सोरेन जो दिवंगत अब इस दुनिया में नहीं, उनके खिलाफ, और यहाँ पर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उनके निधन के बाद जब उपचुनाव सीट के ऊपर हो रहा है तो क्या बीजेपी चाहेगी कि भाई बाबूलाल सोरेन को सीट पर उतारा जाए? क्या बीजेपी चाहेगी कि बाबूलाल सोरेन यहाँ पर जो है फाइट में आते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि जिस तरह से उनकी हार हुई है वो कई तरह के सवालों के कहने घेरे में आ जाती है कि चंपई सोरेन के पिता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर उनकी हार क्यों हो गई? वो तो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं शख्स के बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर तमाम जो लोग थे उनकी तरफ क्यों नहीं आ पाए? अब यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि घाटशिला की जो सीट है इसके ऊपर जो महिला मतदाता है वो भी ज्यादा नजर आती है। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि क्या कोई महिला प्रत्याशी बीजेपी को यहाँ से उतार सकती है? तो महिला प्रत्याशी से पहले अगर हम रमेश हंसदा का जिक्र करें तो यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि बीजेपी ने उन्हें प्रचार करने से रोका नहीं। घाटशिला में चर्चा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं रमेश हंसदा पर फैसला लिया जा सकता है। देखिए नाज़मीन, एक बात समझना पड़ेगा कि रमेश हंसदा पहले भी इस बात को लेकर बात कह चुके हैं और जिस तरह से क्षेत्र के अंदर लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ जा रहे हैं कि भाई उनको बीजेपी यहाँ से मौका देगी और अगर चुनाव में उतरते हैं तो बिल्कुल अपने लिए एक माहौल जरूर बनाना चाहेंगे कि बीजेपी अगर उनको उतारती है इस सीट से तो कहीं ना कहीं वो एक
पार्टी लेवल पे समझिए या जिस तरह से लोगों से कनेक्शन उनके डेवलप हो रहे हैं उसको लेकर समझिए, तो अपनी स्थिति मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बाबूलाल सोरेन की बात करें तो आपको कहीं क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे, कई लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो एक बात ये भी हो सकती है कि क्या बीजेपी ने ये तय कर दिया है कि रमेश हंसदा को इस सीट से उतारा जाएगा, इसीलिए लगातार वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं हम महिला सीट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर डॉक्टर सुनीता जो है वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रही है, कनेक्शन डेवलप कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो कई चेहरे ऐसे हैं जो लगातार अपना दावा मजबूत कर रहा है। वैसे में बाबूलाल सोरेन की स्थिति इन चेहरों के सामने कहा जा सकता है कि दयनीय या कमजोर होती चली जा रही है। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि चंपई सोरेन यहाँ पर कोई बड़ी बगावत या बड़ा कोई फैसला करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि घाटशिला को लेकर लगातार उनके सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कई सारे पोस्ट वो करते हुए नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जिससे आप ये समझिए कि उनको पूरा इंटरेस्ट है, उनको पूरा भरोसा भी है कि घाटशिला के ऊपर उनके बेटे को टिकट जरूर मिलता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, जहां डॉक्टर सुनीता देवदूत की बात करें तो उनको लेकर जिक्र दर्शकों को द्वारा ये हो रहा है कि एक तो वो डॉक्टर है, दूसरा एक महिला चेहरा है और तीसरा कि उन्होंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा है। तो बीजेपी को एक नया मौका देना चाहिए सुनीता देवदूत के जरिए। अब घाटशिला को लेकर जहां बीजेपी है तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे को लेकर ही चर्चा हो रही है और इसी को लेकर जेएम के पूर्व केंद्रीय सचिव SM हैदर के द्वारा ये दावा किया गया है कि भारी मतों से सोमेश सोरेन की भी जीत होगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि जहां 98,356 के करीब यहाँ पर रामदास सोरेन ने वोट हासिल किए थे, एक बड़ी जीत घाटशिला पर रामदास सोरेन की देखने को मिली, क्या वही असर सोमेश सोरेन भी डाल पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह चर्चा भी चल रही है नाज़मीन की, हो सकता है उनको मंत्री बनाकर चुनाव में उतारा जाए। अगर ऐसा होता है तो कोई भी यकीनन आप ये मानकर चलिए कोई भी उनको हराना नहीं चाहेगा। हर कोई चाहेगा कि भाई उनके क्षेत्र से या उनकी विधानसभा सीट से अगर मंत्री ही चुनाव में उतरे हैं तो बिल्कुल उनको जिताना चाहेंगे। तो यहाँ पर उनकी जीत कहने की सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। और जो 98,000 का आप आंकड़ा दे रहे हैं, मुझे लगता है इससे भी प्लस उनके पास वोट आ सकते हैं, क्योंकि एक जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो भी इसमें काम करेगा कि भाई पिता के निधन के बाद बेटे जिस तरह चुनाव मैदान में उतरे हैं तो लोगों का एक इमोशन कहने के जाग जाता है और हो सकता है कि उनको अपने पिता से भी ज्यादा यहाँ पर वोट मिलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, बाबूलाल सोरेन की स्थिति के बारे में कहा जा सकता है बीजेपी शायद उनको उतना ज्यादा भाव ना दे या मौका ना दे। और ऐसा होता है तो बीजेपी की तरफ से फिर कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो सामने निकल कर आएगा? क्या डॉक्टर सुनीता होंगी या फिर वो रमेश हंसदा होंगे? यानी कि जो चेहरे भी अगर कह सकते हो सोमेश के सामने आएंगे, उनको अपनी ताकत पूरी तरह से झोंकनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि सोमेश के साथ में अपने पिता की लेगेसी तो है ही, लेकिन साथ में जो एक इमोशनल इम्पैक्ट रहेगा वो भी उनके काम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या होगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दावा सोमेश सोरेन को लेकर ही किया जा रहा है और कांग्रेस ने भी अंदर खाने से समर्थन दे दिया है। बेशक प्रदीप कुमार बालमोचू अपने नेतृत्व की बात करते हो, अपने चुनाव लड़ने का जिक्र वो करते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कई चेहरे दिखाई दिए। दर्शकों ने 2 चेहरों का जिक्र किया कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि रमेश हंसदा का जिक्र करें, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में मौका बीजेपी ने नहीं दिया, तो मौका देने की बात है। अब देखना होगा कि क्या सुनीता देवदूत होंगी, रमेश हंसदा होंगे या फिर बाबूलाल सोरेन ही होंगे। आपको भी क्या लगता है कि बीजेपी को किसे आगे करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।